नमस्कार दोस्तों, 18 जून 2023 सुबह 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नाम की एक सबमरीन में बैठकर समुद्र के अंदर डुबकी लगाने के लिए निकलते हैं। ये लोग टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने जा रहे हैं, वही महान जहाज जो आज से 100 साल पहले समुद्र में डूब गया था। यह एक अलग ही प्रकार का रोमांचक टूरिज्म है और बहुत ही महंगा भी है। इस सबमरीन में बैठे प्रत्येक व्यक्ति ने 2 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं इस चंद घंटों के टूर के लिए। ये ट्रिप महंगी इसलिए है क्योंकि टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र की गहराइयों में बहुत नीचे, लगभग 3810 मीटर नीचे है। जो 5 व्यक्ति इसमें बैठे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहले व्यक्ति हैं ब्रिटिश बिलियनियर हैमिश हॉर्डिंग, एक एडवेंचरर हैं और 3 टाइम्स गिनीज बुक ऑफ होल्डर के रिकॉर्ड धारक भी हैं। दूसरे व्यक्ति जो हैं वो 77 वर्ष के पॉल हेनरी हैं, जो फ्रेंच नेवी के भूतपूर्व कमांडर भी हैं। तीसरे एवं चौथे यात्री थे ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शाहजादा दाऊद एवं उनके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में से एक के मालिक भी हैं। 5वें थे स्टॉकटोन रस। अब मुद्दा ये वाली बात का आता है, सबमरीन डूबी कैसे? तो दरअसल यह सबमरीन नहीं बल्कि दोस्तों सबमर्सिबल थी। क्या फर्क है इन दोनों में? तो सबमरीन खुद में एक पावर होती है, वो एक पोर्ट का इस्तेमाल करके खुद से पानी के अंदर जा सकती है और खुद से पानी के बाहर भी आ सकती है, लेकिन सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकती। इसे पानी में भेजने और वापस लाने के लिए एक सपोर्ट शिप की आवश्यकता होती है। इस केस में जो सपोर्ट शिप था वो पोलर प्रिंस जहाज, इसका उपयोग किया गया था। इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा था ओशियन गेट कंपनी के द्वारा। यह एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसका उद्देश्य अमीर लोगों को डीप सी एक्सपीडिशन करवाना होता है। टाइटन इकलौती सबमर्सिबल नहीं थी कंपनी के पास, इसके अलावा 2 और सबमर्सिबल भी कंपनी के पास थी। पहली एंटीपोडस जो कि 204 मीटर लगभग 997 फुट पानी के अंदर जा सकती थी। दूसरी साइक्लोप्स जो 500 मीटर लगभग यानी कि 1640 फुट पानी के अंदर जा सकती थी। लेकिन टाइटन को इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि वह 4000 मीटर यानी कि लगभग 13123 फुट पानी के नीचे जा सकती थी, यानी कि 4 किलोमीटर पानी के अंदर। आइए थोड़ा समझते हैं कितनी भयानक गहराई होती है ये। 130 फीट अगर आप पानी के अंदर जाते हैं तो रिक्रिएशनल स्कूबा ड्राइवर यहां तक जा सकते हैं। 650 फीट पर वो क्षेत्र आता है जहां इतनी रोशनी पानी की नहीं जाती है। 1600 फीट तक आज तक अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन यहीं तक किया गया था। 2600 फीट वो गहराई आती है जहां जॉइंट स्क्विड जैसे विशालकाय जानवर आपको तैरते हुए दिखेंगे। 3800 फीट पर एक ऐसा मिडनाइट जोन शुरू होता है कि कोई भी रोशनी इससे नीचे पानी में नहीं पहुंच पाती है, सब कुछ काला काला हो जाता है। इसके बाद पानी का तापमान यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। नीचे जाते रहो 5000 फीट, 8000 फीट, 10000 फीट, अंततः जब आप 12000 फीट पर पहुंचते हो तो यहाँ आपको टाइटैनिक जहाज का मलबा मिलता है जो 2 भागों में टूटा हुआ है। दोनों टुकड़ों के बीच की दूरी लगभग 800 मीटर की है। इस सरफेस पर जो प्रेशर होता है वो लगभग सतह की अपेक्षा 4000 गुना ज्यादा होता है। सबमर्सिबल को यह सफर 2 घंटे में तय करना था। हर 15 मिनट में सबमर्सिबल एक सिग्नल भेजती है सतह पर जो जहाज मौजूद होता है वहां पर। सबमर्सिबल को सिर्फ 1.25 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक सबमर्सिबल ऊपर मौजूद जहाज से अपना कांटेक्ट खो देती है। शाम 4:30 बजे इसे अपना टूर खत्म करके वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई इसका नामो निशान नहीं मिलता है। शाम 7 बजे शिप पर मौजूद लोग यूएस कोस्ट गार्ड को सूचना देते हैं। 3 दिन लगातार खोज करने के बाद 22 जून को एक आरओवी जो ओशियन के तल पर खोज कर रहा होता है उसे कुछ मलबा दिखाई देता है टाइटैनिक जहाज के बो से करीब 490 मीटर दूर। इसे देखकर कंफर्म हो जाता है कि सबमरीन टूटकर चकनाचूर हो चुकी है और इसके अंदर बैठे सभी लोग मारे जा चुके हैं। निष्कर्ष निकाला जाता है कि टाइटन हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड कर गया होगा। इम्प्लोड का अर्थ क्या होता है यहां यह समझने वाली बात है। एक्सप्लोजन से जस्ट उल्टा होता है इम्प्लोड। एक्सप्लोजन का अर्थ है धमाके से होता है, जो फोर्स होती है वो बाहर की ओर जाती है, लेकिन इम्प्लोजन में जो फोर्स होती है वो अंदर की तरफ लगती है। अक्सर जहाजों में एक इमरजेंसी लोकेटर लगाया जाता है जिसे इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बेकॉन कहते हैं। इसकी मदद से इनकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है, लेकिन टाइटन में ये नहीं लगा था। सबमरीन को अंदर से खोलने का भी कोई विकल्प नहीं था।
इसे केवल बाहर से ही खोला जा सकता था या बाहर से ही इसे बंद किया जा सकता था। बाकी सेफ्टी रीजन भी प्रमुख थे इसके डूबने के पीछे। टाइटन की मेन बॉडी कार्बन फाइबर की बनी थी। आमतौर पर जो सबमरीन बनाई जाती हैं वो स्टील, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं। जेम्स कैमरॉन जो कि टाइटन और अवतार फिल्म के डायरेक्टर भी रहे हैं, ये खुद भी एक डीप सी एक्सपेडिशन का अच्छा अनुभव रखते हैं। इनका भी यही कहना था कि जो कैप टाइटेनियम की बनाई गई थी वो अब भी फ्लोर पर सुरक्षित पड़ी हुई है, लेकिन जो कार्बन फाइबर की मेन बॉडी थी वह टुकड़ों में बिखरी पड़ी है। तो ये थी पूरी जानकारी टाइटैनिक सबमरीन के डूबने की। जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।